नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, वीवो, शायद आप सभी इस मोबाइल फोन कंपनी का नाम तो सुने ही होंगे। और पिछले कुछ दिनों से शाओमी से लेके वीवो तक सभी अलग अलग प्रकार से अलग अलग इकोनॉमिक इरेगुलरिटी में फंसते हुए दिख रहे हैं। कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो कोई टैक्स की चोरी, और सभी के सभी सरकार के सरकारी तंत्र के लपेटे में भी आ रहे हैं। अब इसी में वीवो को कहा गया था एक्सपोर्ट्स पर ध्यान दें, एक्सपोर्ट्स भी करना इंडिया से शुरू करें। वीवो ने वो भी शुरू किया। पर दोस्तों, अब सरकारी तंत्र को पता चला है कि इस एक्सपोर्ट्स में भी धांधली हो रही है, और सरकार ने अपने ही देश से होने वाले एक्सपोर्ट्स को रोक दिया है। एयरपोर्ट में, न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट में वीवो के $15 मिलियन के कई मोबाइल फोन यूनिट्स को सीज कर लिया गया है। तो अब ऐसा पता चला है कि डिवाइस मॉडल्स और उनके वैल्यूएशन में धांधली की जा रही थी वीवो के द्वारा। तो इस न्यूज़ में क्या एग्जैक्टली है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कवर किया जा रहा है। 27,000 वीवो फोन्स को ब्लॉक कर दिया है गवर्नमेंट ने, और इन्हीं को रोक लिया है। तो न्यूज़ में है दोस्तों, जो इंटेलिजेंस यूनिट है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, इसका आप लोगों यहाँ पे देख रहे हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो डीआरआई ने ब्लॉक कर दिया है 27,000 हैंडसेट जिनकी कीमत है 15 मिलियन, और इनको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से ब्लॉक किया गया है। ये एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, भारत में आ नहीं रहे थे, भारत से भेजे जा रहे थे। कहाँ पे? थाईलैंड में और सऊदी अरेबिया में। और एक हफ्ते से ये ब्लॉक किए हुए हैं और न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में ही अटके हुए हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है, एक्सपोर्ट्स क्यों सरकार ब्लॉक करेगी? तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ धांधली थी। आइए वो धांधली मैं आपको समझाता हूँ। तो कंपनी ये सारे यूनिट जो 27,000 फोन के यूनिट्स हैं, इनको इंडियन प्रोडक्शन सेंटर से ही इन्होंने बनाया है, असेंबल किया है। जैसा अक्सर आप कमेंट में कहते हैं, सर मेड इन इंडिया मत बोलिए, असेंबल्ड इन इंडिया बोलिए। डब्बे पे मेड इन इंडिया ही लिखा होता है, बट फिर भी चलिए आपकी बात भी आज मैं रख लेता हूँ। चलिए, इंडिया में असेंबल हुआ था। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? तो इसके बाद स्मार्टफोन कंपनी ने, हुआ यूं कि जो डब्बे की पैकिंग की, उस डब्बे में जो फ़ोन है वो अलग मॉडल का है। डब्बे में IMEI नंबर भी जो लिखा है वो अलग मॉडल का है। सरकार के पास भी जो IMEI नंबर सरकार को बताया है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अलग है, और जो एक्चुअल फ़ोन एक्सपोर्ट हो रहा है उसका IMEI नंबर अलग है। यानी कि सबसे पहले एक्सपोर्ट्स में अगर आप कागज़ में देखें तो सरकार के पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो अलग है, और जो IMEI नंबर एक्सपोर्ट हो रहा है वो अलग है। ये फ़ोन भी अलग है। और बाद में देखा कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो फ़ोन अगर आप देखें तो वो सुपीरियर क्वालिटी वाला एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन कागज़ में जब आप देखेंगे तो जो फ़ोन है वो लोअर क्वालिटी वाला है। यानी जो मॉडल में अगर आप देखें तो वीवो का एक फ़ोन है, वीवो मान लेते हैं वीवो प्रो, और वीवो प्रो के बाद और एक है वीवो प्रो अल्ट्रा। तो हो यूं रहा है कि अगर वीवो प्रो दिख रहा है कागज़ में एक्सपोर्ट होते हुए, तो एक्चुअल में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो वीवो प्रो अल्ट्रा वाला हो रहा है, और जो कीमत में अंतर बताया जा रहा है वो भी तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो इस प्रकार से वीवो को क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो वीवो अंडर इनवॉइसिंग कर रहा है। जब इस प्रकार से अंडर इनवॉइसिंग होती है, तो जब सऊदी अरेबिया या थाईलैंड ये फ़ोन जाने वाले थे तो वहाँ पे उनको जो ड्यूटी पे करनी थी वो कम होगी। तो इसे भारत क्यों ब्लॉक कर देगी? दोस्तों, भारत इसलिए ब्लॉक कर रही है क्योंकि जब अंडर इनवॉइसिंग होगी तो एंड ऑफ द डे जब वीवो कहेगी हमारा इस साल का टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, तो वीवो कहेगी देखिए हम तो ये छोटा वाला फ़ोन बेच रहे हैं, इससे हमारा प्रॉफिट ही नहीं बन रहा। लेकिन एक्चुअल में वो अल्ट्रा वाला मॉडल बेच के काफ़ी पैसे बना रही है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा। हमें दिखेगा क्योंकि वो सब कुछ राउंड ट्रिपिंग में यूज़ हो जाता है, पैसा पूरा घूम जाएगा। भले जो बिल जनरेट होगा, ज़्यादा पैसा जनरेट होगा, वो इस प्रकार से उसके बिल्स को वो घुमाएंगे कि पूरा का पूरा पैसा डिफ्यूज़ हो जाएगा। और वीवो जो इंडिया वाला यूनिट है, जब वो इनकम टैक्स फाइल करेगा तो वो कुछ इस प्रकार से दिखा देंगे हमारा तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ या बहुत कम प्रॉफिट हुआ, तो इनकम टैक्स से भी चोरी भी वो कर लेंगे। तो डीआरआई ऑफिशियल्स ने इस प्रकार से पूरे के पूरे कंसाइनमेंट को रोक दिया है। अब मैनुअली एक एक फ़ोन खोला जा रहा है, IMEI नंबर्स चेक किए जा रहे हैं, और देखा गया है IMEI नंबर्स में धांधली होती हुई दिख गई है। तो अब ये फ़ोन सारे के सारे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में ही अटके हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है, इंडस्ट्री लॉबी कैसी है? दोस्तों, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ब्लूमबर्ग में कवर किया गया है, और जो टोन है आर्टिकल का आप अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी नेगेटिव तरीके से पेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है, ये जो इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट की एक्शन है ये यूनिलैटरल है, प्रिपोस्ट्रस है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन है
पंकज महिंद्रू जी, उन्होंने कहा है कि एक टॉप ब्यूरोक्रेट को इस डिपार्टमेंट के लेटर लिखा है, कहा है आपका काइंड एंड अर्जेंट इंटरवेंशन चाहिए और ये अनवारंटेड एक्शन है इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, और अगर आप ऐसे ही करते रहे तो इंडिया से कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक्सपोर्ट्स हो रही है, ये पूरा का पूरा वातावरण डिफ्यूज हो जाएगा और हमारे एक्सपोर्ट्स पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो बात तो उनकी देखिए ऊपर ऊपर से सही है, लेकिन हमें भी एक्सपोर्ट्स चाहिए, हम चाहते हैं एक्सपोर्ट्स करें, हमारा टारगेट है $120 बिलियन का एक्सपोर्ट्स होना है आने वाले कुछ सालों में मोबाइल फोन्स का, तो ये टारगेट हमारा है और इस तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। पर क्या इंडिया से सैमसंग के फोन एक्सपोर्ट नहीं हो रहे? क्या इंडिया से एप्पल के फोन एक्सपोर्ट नहीं हो रहे? उनके केस में तो कभी इस प्रकार की न्यूज सुनने नहीं आती है, लेकिन क्यों ऐसा होता है हमेशा? ये चाइनीज कंपनीज ही क्यों कहीं ना कहीं टैक्स के घेरे में आते हैं? तो आप इंडिया में मोबाइल फोन बना रहे हैं इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि आपको इंडिया से प्यार है, आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इंडिया में वो इकोसिस्टम आपको मिल रहा है जहां पे आप मोबाइल फोन सस्ते में असेंबल कर पाते हैं और उसको जगह जगह बेच पाते हैं। हम वो इकोसिस्टम आपको दे रहे हैं और इस वजह से आप मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। तो आपको भारत से प्रेम तो नहीं है ना? तो एंड ऑफ द डे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से तो इंडिया का लॉ ऑफ द लैंड आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बात चाइनीज कंपनीज को समझने में शायद थोड़ा वक्त लग रहा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। इंडिया उनको लगता है कि इट्स जस्ट अनदर बनाना रिपब्लिक जहां पर वो काम करते रहे हैं, जहां पे लॉ ऑफ द लैंड को कैसे भी थोड़ा मोड़ा मरोड़ा जाया जा सकता है। बट इंडिया इज डिफरेंट, दे शुड रियलाइज दिस एंड उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवाय टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी डेली लाइव क्लासेस में जरूर जुड़े। 23,999 रुपए में आपको मिल रहा है 1 साल 4 महीने की सब्सक्रिप्शन। तो मेक श्योर आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करें और मैक्सिमम डिस्काउंट भी पाएंगे। और इस सब्सक्रिप्शन से आपको GS कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सब्जेक्ट कोर्सेज, CSAT कोर्सेज सब कुछ मिलते हैं। तो इनका फायदा आपको काफ़ी ज़्यादा है। सुपर टीचर्स के कोर्सेज मिलेंगे, तो मेक श्योर आप इसका फ़ायदा उठाएं। सुपर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।